हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भावना आपके अपने चैनल भावना शुक्ला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज पॉलिटी के एक टॉपिक जिसमें संविधान के 22 भागों को लर्न करने में बहुत दिक्कत होती है, जिससे 20 से पूछ लिया जाता है कि 21 भाग में क्या दिया हुआ है। तो आज संविधान के भाग 22 मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को लर्न हो। आप 1 से 2 बार रिवाइज़ कीजिएगा या वीडियो देखिएगा या खुद से करिएगा तो ज़रूर लर्न हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और कोशिश करती हूँ लर्न कराने की आप लोगों को। तो संविधान के भाग, संविधान के टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। मूल 22 हैं, वैसे तो अगर जो संशोधन किए गए हैं उनको देखा जाए तो 25 हैं, तो वो ऐड नहीं किए जाते हैं। जो मूल होते हैं 22 उन्हीं को देखा जाता है। जो टोटल 395 अनुच्छेद हैं उसमें से 22 भाग हैं, तो ये हो गए 22 भाग। 22 भाग में आइए जानते हैं भाग 1 में क्या दिया गया है। भाग 1 में दिया है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखो, पूरे 22 भागों को लर्न करने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं। एक छोटा सा कोई मतलब कुछ भी मान लीजिए कि कोई नागरिक एक मान लीजिए कहीं रहना चाहता है, तो क्या होता है संघ और राज्य क्षेत्र हो गया। तो कहीं किसी पर्टिकुलर किसी जगह में जाता है तो किसी एरिया में रहेगा ना, तो क्या हो गया? संघ हो गया और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 में भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आ गया। अब वो जब रहने लगेगा तो उसके आगे क्या किया जाएगा? अब कहीं हम लोग रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ की हमको नागरिकता लेनी पड़ती है। तो भाग 2 में फर्स्ट स्टेप हुआ कि वो संघ और राज्य क्षेत्र में आया। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने यूटी हैं? तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और जो भाग 1 है ये आर्टिकल 1 से 4 में रखा गया है। भाग 2 में जब वो नेक्स्ट स्टेप होता है, भाग 2 में उससे बोला जाता है कि तुम नागरिकता ले लो। तो नेक्स्ट में वो नागरिकता लेता है। और भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता। जैसे ब्रिटेन और अमेरिका की है दोहरी है, यहाँ केवल एकल। अगर क्या होता है, अगर कोई बंदा किसी दूसरे देश की नागरिकता को अगर ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद क्या होती है, उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। इस आधार पर भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 5 से 11 तक दिया गया। भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अब वो 3 में आता है कि वो कहता है कि हम रहने तो लगे, हमें नागरिकता तो मिल गई, लेकिन अब मेरे अधिकार क्या क्या हैं, क्या क्या मुझे मिलेगा। तो तीसरा स्टेप उसका हो जाता है कि मौलिक अधिकार में आ जाता है। मौलिक अधिकार संविधान में कितने थे? 7 थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार हटा के 300A में कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से कहाँ तक हैं? 12 से 35 तक हैं। भाग 4 में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब संघ और राज्य क्षेत्र दे दिया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में उसको नागरिकता मिल गई। थर्ड में क्या हो गया? मौलिक अधिकार। और फोर्थ में जब उसको हमने ये 3 चीज़ें दे दी तो फोर्थ में क्या बोलेंगे कि कुछ रूल और नियम तुम लोग फॉलो करो। तो क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में आ जाएंगे? भाग 4 में। और ये DPSP, अगर आप ऐसे ध्यान रखो कि DPSP में 4 वर्ड निकल रहे हैं, तो इन्हीं 4 वर्डों को अगर काउंट करो तो भाग 4 में क्या आ गया? DPSP आ गया। और आर्टिकल कहाँ से है? 36 से 51 तक। और लिया कहाँ से गया है? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट आते हैं भाग 4 का। भाग 4 का जो मूल कर्तव्य इसमें ऐड किए गए। ABCD किसी उसमें जुड़ के आ जाए या खा आ जाए तो क्या होता है? वो एडिशनल हुआ, जोड़ा गया है। तो भाग 4 का जोड़ा गया जब 42वां संविधान संशोधन हुआ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये मूल कर्तव्य जोड़े गए। उस समय 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। ये 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में कितने हो गए? 11 हो गए। तो देखो 4 तक हमें लर्न हो गया। अब 5 में आते हैं संघ की सरकार। अब ये हाथ होता है, हाथ में एक एक करके उंगली अगर हम दिखाएंगे तो ये हो गया। अगर पूरे हाथ को रिप्रेजेंट करते हैं तो केंद्र ये किसको दर्शाता है? संघ को दर्शाता है, मतलब ये कंप्लीट होता है। तो संघ ही राज्यों को शासित या अनुशासित करती है। तो क्या होता है? भाग 5 में पूरे हाथ को हम लोग ध्यान रखते हुए ये सोचेंगे कि भाग 5 में किस में आता है? भाग 5 में क्या आ जाएगा? संघ की सरकार। और आर्टिकल कितना हो जाएगा? 52 से 51 तक। अब देखो क्या हुआ? संघ राज्य क्षेत्र स्टेप 1 हुआ। दूसरे पे उसने बोला कि मुझे नागरिकता दो, तो हमने उसको नागरिकता दी स्टेप 2 में।
थर्ड में उसने कहा कि नागरिकता तो मिल गई, मेरे अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार। स्टेप 3 मतलब भाग 3 में जब उसको हमने 3 चीज़ें दे दी तो हमने कहा कुछ रूल रेगुलेशन तुमको भी फॉलो करनी पड़ेंगी। तो भाग 4 में क्या दे दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर ऐसे नहीं तो डीपीएसपी भी बोला जाता है, तो डीपीएसपी 4 है तो भाग 4 में क्या आ जाएंगे, डीपीएसपी आ जाएंगे। अब ये हाथ पूरा होता है तो संघ हमारे पूरा केंद्र क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, राज्यों से ऊपर केंद्र होता है। तो जब संघ आता है तो संघ में भाग 5 हाथ को ऐसे पूरा कंप्लीट करके भाग 5 को याद रखेंगे, जिसमें हमारा संघ की सरकार आ जाएगी। अब 6 में आते हैं तो क्या आता है, राज्यों की सरकार आ जाएगी, भाग 6 में राज्यों की सरकार। अब भाग 5 तक पूरा हो गया, संघ हो गया, अब क्या आ जाएंगे, राज्य में बटेंगे। तो राज्य में क्या हो जाएगा, राज्यों की सरकार आर्टिकल 152 से 237 तक है। ये जो संघ था, संघ 52 से 151 पूरे 100 अनुच्छेद इसमें है। इसके बाद 5 में संघ हो गया, 6 में राज्यों की सरकार हो गई। अब 7 में क्या है, 7 एक ऐसा भाग है जो हटा दिया गया। इसमें क्या था, जब पहले उस टाइम 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आया हुआ था तो पहले ABCD के अनुसार राज्य जोड़े जाते थे, देखे जाते थे। अब क्या उनको स्टेट में बांट दिया गया, तो 7 में संविधान संशोधन के द्वारा ये जो 238 अनुच्छेद है इसको हटा दिया गया। भाग 8 में आते हैं, भाग 8 में आते हैं तो क्या होता है, संघ राज्य क्षेत्र। अब देखो राज्य के संघ की बात हो गई, राज्य की बात हो गई, बचे कौन, यूनियन टेरिटरी। तो इस 8 में आ गए संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र को यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। वर्तमान में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 8 हैं। इस ट्रिक से कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और किस भाग में है, भाग 8 में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भाग 9 में। भाग 9 में आते हैं तो भाग 9 में पंचायतें, इसमें भी 2 संविधान संशोधन करके पंचायतों में भाग 9 का और भाग 9 खा जोड़ा गया। तो भाग 9 का क्या कहता है, 9 पंचायत है, 9 का कहता है नगर पंचायत और 9 का कहता है सहकारी पंचायत। जो 9 का है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 9 का जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 9 खा जोड़ा गया। नेक्स्ट आते हैं भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, SC और ST जनजाति क्षेत्र। ये आर्टिकल 244 से 244 का तक है और पंचायत का कोई भी क्वेश्चन होगा तो पंचायत 243 में है, 243 से 243 O तक ही जाएगा, ठीक है। भाग 11 में आते हैं। अब देखो 5 में हमने संघ बनाया था, 8 में हमने यूनियन टेरिटरी की ट्रिक ली थी और 9 लोग मिलके एक दिमाग में रखे पंचायत पंचों की संख्या कितनी होती थी, 4। तो हम उनको 5 होती थी पंचों की संख्या, तो हम उनको 5 न बना के 9 बना लेंगे। उस ट्रिक से पंचायत को याद रखेंगे कि भाग 9 में कितने हो गए, पंचायत में भाग 9 आ गए, भाग 9 आ गई। अब 10 में SC ST हो गया। 11 में क्या आ गया, 1 और 1 मिलके 11, मतलब कहते नहीं है कि आप लोग यूनिटी बना के रखिए, क्योंकि 1 और 1 मिलके 11 होते हैं। तो जब इसमें संघ और राज्य के बीच अच्छे संबंध होंगे तभी भारत का विकास होगा। तो संघ और राज्य के बीच क्या हो गया, संबंध, भाग 11। आर्टिकल कहाँ से, 245 से 263 तक। भाग 12 में बोलते हैं कि वित्त, संपत्ति, संविदा है। जो वित्त और संपत्ति ये सब संविधाएं किसमें आ जाएंगी, 264 से 300 का तक। तो ये हो गया। अब देखो उधर से जो हटाया गया था संपत्ति का अधिकार, यहाँ से ये मौलिक अधिकार जो एक हटा हुआ था, ये कानूनी अधिकार यहाँ बना के 300 का में, तो कहाँ हो गया, भाग 12 में आ गया है। भाग 13 में आते हैं, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत को राज्य क्षेत्र है उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये भाग 13 बताता है। भाग 14 कहता है संघ और राज्य क्षेत्र के बीच अधीन सेवाएं जो होती हैं, जैसे UPSC होता है या स्टेट PCS होता है, ये किस भाग में आएगा, भाग 14 में आएगा। नेक्स्ट आते हैं भाग 14A। भाग 14A में क्या है, ये भी देखो संविधान संशोधन करके ही जोड़ा गया, तो अधिकरण है और इसमें आर्टिकल 323A और 323B जोड़ा गया है। भाग 15 में आ जाता है निर्वाचन, जिसमें वोट की होती है या एज होती है, जो भी निर्वाचन संबंधी जानकारियां होती हैं 324 से 329A तक होता है। भाग 16 में आते हैं कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जो 330 से 342 का तक है, जैसे 338 है, 338A है, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। नेक्स्ट आते हैं भाग 17 में। भाग 17 कहता है राजभाषा। राजभाषा कहाँ से, 343 से 351 तक। इसके बाद आते हैं भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं।
3 तरह के आपात उपबंध हैं जो 352 से 360 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352 कहता है राष्ट्रीय आपात, 356 कहता है राष्ट्रपति शासन और 360 कहता है वित्तीय आपात। भाग 19 कहता है प्रकीर्णन, 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 में है। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। भाग 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। 17 में देखो राजभाषा हो गई है ना, क्योंकि हमें राजभाषा अपने इसके बारे में तो नॉलेज हो ही, तो 17 हमें ऐसे ही लर्न हो जाएगा। और आपात उपबंध बहुत पूछे जाते हैं तो ये भी लर्न हो गया। कितने में? 18 में। 3 तरह के आपात उपबंध हो गए। अब 19 में आते हैं। 19 में के अगर 19 को हम हिंदी से प्रोनाउंस कर रहे हैं तो 19 प्रकीर्णन, अगर कुछ इससे ना से रिलेट करोगे तो 19 प्रकीर्णन 2 से 3 बार बोलेंगे। 20 में आते हैं तो संविधान संशोधन भाग 20 368 कॉमन ऐसे ही बोलना है, 2 से 3 बार लर्न होता है। भाग 20 संविधान संशोधन आर्टिकल 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम हो गया, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये हो गए संविधान के पूरे 22 भाग। 395 अनुच्छेद के अंदर ये 22 भाग आते हैं। संशोधन करके तो 25 हैं, लेकिन जो लिए जाते हैं वो 22 भाग लिए जाते हैं। आप इसको 1 से 2 बार या 3 बार देखिए और खुद से कहीं रीड करिए, पढ़िए, आपको जरूर लर्न होगा। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइबर को बढ़ाइए ताकि ये हमारा परिवार और आगे बढ़ सके। वीडियो पसंद आया हो या कुछ भी आपको कमी लग रही हो, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।